हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और यहाँ पर वीडियो की जहाँ से हमने एंड करी थी वहीं से बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। तो फिर यह छोटा सा क्लिप मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और नहा के आ गई थी। उसके बाद तुलसी मट को हमने बीच में रख लिया है जब आंगन हमारे अच्छे से सूख गए तब। और यहाँ पर साधारण सी पूजा कर रहे हैं। और जो चावल के अर्पण होते हैं उससे रंगोली बनाया जाता है, घर जगाते हैं। घर जगाना बोलते हैं, मतलब देवठानी पूजा होगी तो वो रातों को किया जाता है। और उस वाले क्लिप को हमने शूट नहीं किया है क्योंकि लाइट भी नहीं था, इस कारण नहीं शूट हो पाया। तो फिर यहाँ बस तुलसी माँ की बस पूजा हो जाती है। तो अपना अपना नियम विधि होता है। यहाँ पर माता जी भी व्रत थी और हमने आज अभी अपना व्रत तोड़ लिया है, मतलब पूजा होने के बाद हम कुछ खा लिए थे। और यहाँ बस मैं फिर अंदर आ जाती हूँ दिया जलाने के लिए क्योंकि शाम भी हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ बस आज खाना नहीं बनाएंगे तो मैंने कंदमूल जो होते हैं कद्दू और शकरकंद तो उसको उबाल रही हूँ। और कद्दू एक टुकड़े थे लेकिन उसको माताजी बोले कि अभी रहने दो, कोई नहीं खाएगा, तो फिर उसको फिर छोड़ दिए, नहीं उबाले, नहीं तो आज कंदमूल ही खाते हैं। उसके बाद उबल गया था तो मैंने उसको रख लिया। फिर इधर छिलका बना रही हूँ चावल के, तो यही खाएंगे अभी। और इसमें से मैं निकाल भी ली हूँ चावल के जो अर्पण थे, उसको सारे घर में छींटे जाएंगे और वहाँ तुलसी के पास भी अपना वो बनाया जाएगा। उसके बाद माँ चौक मूर्ति है। और फिर यहाँ पास अगली सुबह की वीडियो है। यह सुबह हो चुका था और सुबह के करीब 5:30-6 बज रहे थे होंगे, बहुत सुबह हो गए थे। और तब मैं इधर झाड़ू कर ली सारे तरफ। और अभी मैं इधर लिपाई करने के लिए आ गई हूँ चूल्हे को, तो फिर चूल्हे की घिसाई कर देते। और देखिए छींटे पड़े हैं। माताजी सारे तरफ सोने से पहले छिड़काव कर दी थी, मतलब छिड़क दी थी चावल के जो अर्पण घोल थे उसको। और खनियाल में भी करके आए। और हल जुआट वगैरह जो हल जोते जाते हैं बैलों के, तो वो सारी चीज़ें उसमें पूजा होती है। और उसके बाद इसकी छिड़काव भी किया जाता है, तो घर जगाना बोलते हैं हमारे भाषा में इधर। और उसके बाद मैं अभी इसके चूल्हे की घिसाई कर ले रही हूँ। बर्तन भी रख लिया है धोने के लिए। आज कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि काफ़ी लेट हो गए। और अभी मैं अंदर भी लिपाई कर रही थी बट उधर की वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि लाइट भी नहीं थी, अंधकार था, इसलिए फिर इधर चूल्हे की घिसाई करने आ जाती। और दोस्तों, पिछली वीडियो में आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए आप लोग सभी ने और वीडियो को भी पसंद किए। तो इसी प्रकार से आप सभी हम पर यूँ ही अपना कृपा बनाए रखना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना दोस्तों। और इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट्स कर हमें हमारा मनोबल बढ़ाते रहना। और हम गांव की बहनों को आप सबकी बहुत ही आवश्यकता है, सो प्लीज़ आप सब हमें सपोर्ट कीजिए। हम गांव की औरतें जो होती हैं एक कुएं की मेंढक की तरह होती हैं, जो मेंढक कुआं से कभी निकलता ही नहीं है। उस प्रकार से हम गांव की औरतें भी घर से कभी बाहर निकलते ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है, गांव से कभी बाहर गए ही नहीं है। तो दोस्तों, हमसे अगर कोई भूल हो जाती है बोलने में या फिर हम कोई गलत बोल जाते होंगे तो हमें माफ़ कीजिएगा अपनी छोटी बहन समझ के। और यहाँ बस फिर हम आ जाते हैं बर्तन धुलने को। और हम अभी धीरे धीरे बात करने भी हमें तो नहीं आता था, तो अब धीरे धीरे सीख रहे हैं। और आप सबके कमेंट्स पढ़ने से हमें ऐसे लगता है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है और आप सब हमारे परिवार के एक हिस्से हो। और जिनसे मैं अपनी बातें साझा करती हूँ, उनसे मैं शेयर करती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ उसको ऐसे लगता है। तो गाँव में बस मैं मुझे जितना आता है, मेरे जो काम होते हैं वही सब मैं अपनी वीडियो में दर्शाती हूँ। और अब ऐसे लगता है कहीं मेरे कई छोटे छोटे भाई बहन हैं और कोई दीदी बोल देता है तो कोई बहन बोलते हैं, तो ऐसे लगता है कि कई सारे हमारे दीदी भी हैं, कई हमारी बहन भी हैं और कई तो हमारे भाई भी हैं। ऐसे
बहुत से लगता है। तो यूट्यूब इसलिए कहते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली है, तो आप सभी हमारे एक फैमिली के हिस्से हो। यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ा परिवार है मेरा, और अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। तो इसी प्रकार से आप सब हम पर अपना कृपा बनाए रखना और प्यारा प्यारा कमेंट करना मेरे भाई बहन और हमारे दी लोग। सो दोस्तों, आज की वीडियो भी हमारी पसंद आई आप सभी को, तो फिर वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, आपसे बातें करते करते हमारी बर्तन भी धुल चुके हैं, और मैं राख से ही बर्तन धुलती हूँ दोस्तों। मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ जब भी बर्तन धुलती हूँ, और आप सब देखते भी हो कि मैं कभी साबुन से धोती ही नहीं हूँ। कभी कभार धो लेते हैं, और साबुन से धोया बर्तन हमें भी खुद पसंद नहीं आता है, क्योंकि चिपकते हैं, तेल तेल जैसे हो जाते हैं हमारे बर्तन, इसलिए। और राख से जब धुलते हैं तो वैसे नहीं होता है, चिपचिपाहट नहीं होती है बर्तनों में, इसलिए राख से ही धुल डालते हैं। तो फिर उधर हम लोग, मैं उस पार धुलती थी, अब उधर से फिर इधर आ गई, क्योंकि उधर बहुत मच्छर काट रहे थे। और अभी आलू जो लगा रखा है बाड़ी में, वो भी बहुत बड़ा हो गया है, और पाइप उधर लंगियाने के लिए टूट जाएगा हमारा आलू वगैरह, इसलिए इधर फिर से धुलने के लिए ले आई बाथरूम के साइड। फिर इधर आग भी जल रहा था, मेरा खाना पक चुका था। फिर मैं इधर भाजी को डालती हूँ भूनने के लिए, सरसों के भाजी थे। फिर इधर गुंजन भी तैयार हो रही थी, तो इसका बाल बनाने नहीं आता इसको, मांग बनाने के लिए। बाल तो गूँथ लेती है बट नहीं वो कर पाती है, मांग नहीं बना पाती है, इसलिए उसका मांग बना देती हूँ। इधर एक तरफ खाना भी पक रहे हैं, अभी इसका टाइम था, और चीकू को भी तैयार करना है। तो चीकू खुद से भी हो जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है। तो इधर चीकू के पापा अपने काम में व्यस्त थे, तो इधर माताजी रातों को ये बनाई हुई हैं और पूजा की थी और घर जगाई थी। फिर इधर सारा सामान ऐसे फिर से एक बार बिखर जाता है, तो इधर झाड़ू कर लेती हूँ, मेरे साग भी गलते रहेंगे। और मैंने माड़ पसा लिए थे, माड़ भी अभी गर्म थे, तो फिर यहाँ पर झाड़ू कर देती हूँ। उसके बाद उधर बच्चे लोगों को भी तैयार करना है। तो देखिए, किचन के पास तो गंदा होता ही रहता है, अभी मैं जस्ट ली भी थी, उसके बाद तुरंत ये हो जाता है, पानी का छींटा पड़ जाता है तो ख़राब सा हो लगता है, इसलिए डेली ही लिपाई करते हैं चूल्हे के पास। तो फिर देखिए, अभी भी पानी का जो बूंदा पड़ रहा है, फिर उसमें जब धूल बैठेंगे तो दाग सा लग जाएगा, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए चूल्हे के पास डेली ही लिपाई करनी होती है खाना बनाने के बाद। तो और दोस्तों, अभी 2:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अपने खेतों की ओर धान लाने के लिए। तो किसी बहन ने कमेंट किया था कि आप धान की कटाई भी दिखाना, तो कटाई हो चुकी है इधर की, और एक जगह के काटने बाकी रह गए हैं, लेकिन वो वाले अभी नहीं पके हैं। तो फिर अभी पांजा हम लोग ढोने जा रहे हैं, जो धान कट गया है उसको खनियाल पे लाने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, बाबूजी चले गए हैं और मैं ला रही हूँ। और इधर चीकू के पापा जो है भैंस चरा रहे हैं, ये देखिए। और बाबूजी वो देखिए उधर धो रहे हैं, वहाँ से लाना है, पर उधर मोबाइल पकड़ने के लिए कोई नहीं है, तो फिर मैं नहीं ले जा रही हूँ, मैं उधर से बांध के लाऊंगी। और मोबाइल अपना थमा देते हैं चीकू के पापा को।